गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बेटा हम लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के थ्योरम्स और सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है ना। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। तो आप देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है और पॉसिबिलिटीज इन द सेंस क्या क्या है इसमें, वो चीज़ देखनी है। उसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग एक्जियूम देखना है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप देखो ट्रांसवर्सल की बात कर लो। अगर दो लाइन्स हैं, ये मान लो ए बी है, ये मान लो सी डी है, एक ट्रांसवर्सल एल, ये हमारा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए बी लाइन्स हमारे पास चार एंगल बन रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास चार एंगल बन रहा है। विद रिस्पेक्ट टू सी डी हमारे पास चार एंगल बन रहा है। तो अगर नेमिंग कर दूं तो ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 8 एंगल हो गए। तो आप देखो 2 and 4 वर्टिकल इक्वल होंगे, 1 and 3 वर्टिकल इक्वल होंगे, 8 and 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड 7 and 5 इज आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट इसके साथ साथ देखो अगर हम ए बी को सी डी के साथ कोरिलेट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो आपको देखना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करनी है मुझे। देखो कितने टाइप के एंगल बनेंगे वो हमें बात करनी है। पहला जो बन रहा है बच्चे वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसकी बात करनी है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखो एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंड डालो एंगल 4 एंगल 8 टेकन टूगेदर। देखो आप यहाँ पे 1 5 4 8 करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करो तो ये कौन सा होगा, एक्सटीरियर होगा। इंटीरियर की बात करो तो एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 होगा एंगल 6 के साथ, एंगल 2 एंगल 6 के साथ, और एंगल 3 सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 7। आप देखो ये जो एंगल्स बने हैं, एंगल 1 आप इसी साथ विजुलाइज कर लो, फील कर लो क्या है एक्चुअली। एंगल 1 जो है एंगल 5 के साथ, एंगल 4 एंगल 8 के साथ, ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के साथ, एंगल 3 एंगल 7 के साथ जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है, ठीक है ना। दूसरा देखो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टू लाइंस देन व्हाट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैंने आपको बताया। तो 1 5 4 8 3 7 2 6 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आइए दूसरा जो पार्ट बन रहा है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 2 एंड, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई कैसे चीज़ों को आप टैकल करोगे, कैसे चीज़ों को आप समझोगे, किस टाइप के एंगल्स की बात की जा रही है, कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ट्रांसवर्सल की बात है, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो बेसिकली 3 टाइप के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का एंगल बन के आ रहा है वो एक तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दूसरा जो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ये होता क्या ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है ना। एक जो और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या बन रहा है बच्चे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। आप इसको देखो समझो, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, आप देखो एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 2, एंगल 2 5 क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर मिलेगा, एंगल 3 एंड एंगल, ठीक है। अब 2 5 3 8 क्या हो गया बेटा, अल्टरनेट कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो आपको ये सारी चीज समझनी है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एंगल बन के आ रही हैं। वो पहला जो एंगल बन के आ रहा है, पहला एंगल जो बन के आ रहा है वो हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा
जो बन के आ रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा जो बन के आ रहा है बेटा वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लो आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल एच, करस्पॉन्डिंग CORRES, करस्पॉन्डिंग एंगल एच। ये इंपॉर्टेंट है, हमें सारे इसी एक्सियोम से हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स निकल के आनी है और इन्हीं सारे थ्योरम्स को, ठीक है ना, क्या कहना है, प्रूव करना है, अच्छे से प्रूव करना, देखना है। तो देखिए स्टेटमेंट जो है एक्सियोम्स का स्टेटमेंट क्या है, इसमें देखो एक्सियोम्स और थ्योरम दो वर्ड्स हैं, एक तो एक्सियोम हुआ, ठीक है ना, और दूसरा जो है बच्चे थ्योरम हुआ। इसमें अंतर है, ये सिर्फ नेसेसिटी कंडीशन देता है, ये नेसेसिटी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों देता है। ये किसी पर्टिकुलर केस के लिए प्रूफ होता है, ये थ्योरम्स का मतलब फॉर्मूले के रूप में हर जगह प्रूफ होने की कोशिश करता है। तो देखो जो स्टेटमेंट है वो लिखो, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, if transversal intersect two parallel lines, then each pair, लिखते रहो साथ में, then each pair of corresponding angles are, जैसे मान लीजिए अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन तो आप लोगों को पता ही नहीं पता है, ABCD, सिंपल सी बात है, पता है। और एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो क्या बन के आएगा बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एक तो ये हो गया, दूसरा जो बन के आ रहा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एक्सियोम्स है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इन एक्सियोम्स में क्या होता है, इस एक्सियोम्स में हमारा पर्पज यही है कि ये दिमाग में रखना है कि अगर भाई दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एक्सियोम क्या कहता है कि दोनों उसके जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन क्या है, 1, 5, 4, 8, 3 के रिस्पेक्ट में 7 है, 2 के रिस्पेक्ट में 6 है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए थ्योरम्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जो भी थ्योरम्स होंगे इस एक्सियोम्स को लेके चलना है, ठीक है। थ्योरम्स के बाद क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। देखिए थ्योरम नंबर 1, THEOREM, थ्योरम 1 क्या है बच्चे, देखो, इफ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each alternate interior angles are, तो बहुत ही आसान है, अगर दो पैरेलल लाइंस देखो, आपको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको गिवन दैट लिखना है, गिवन दैट, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। गिवन दैट टू पैरेलल लाइंस AB parallel to CD and transversal L intersect the line P and Q to prove that.
अब देखो प्रूफ दैट की बात करूँ, नेमिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या प्रूफ करना बच्चे, देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ये पढ़नी है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो गिवन दैट हो गया, टू प्रूफ दैट हो गया, है ना। प्रूफ की बात कर लेता हूँ। अगर हम प्रूफ की बात कर लें तो प्रूफ भी बहुत ही आसान है, आप इसको समझ लो। प्रूफ की बात करो तो प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ की बात करूँ तो प्रूफ देख लो, भाई ए बी पैरेलल टू सी डी है, गिवन है, ठीक है ना। तो आप देखो एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एक्सियोम, बाय करस्पॉन्डिंग एक्सियोम की बात करूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सिंपली आप इसको देख लो। आगे देखो क्या करना है हमें, ये देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, नाउ एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और 3 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है क्या, प्रूफ हुआ नहीं। 1 के स्थान पे क्या डाल दिया 5, 1 के स्थान पे डाल दिया 5, 3 इक्वल टू 5 हुआ नहीं, प्रूफ हुआ। सिमिलरली इसको देख लो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल 4 के स्थान पे क्या डाल सकते हो, एंगल 8। तो बहुत ही आसान है ना, करस्पॉन्डिंग एक्सियोम्स की हेल्प से, जिससे कि हमें क्वेश्चंस आसानी से करने हैं। एक नंबर ये हो गया, ठीक है ना। जिससे आप इसका कन्वर्स भी कर सकते हो, तो कन्वर्स तो आप लोग करोगे, है ना, कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होंगी। तो अभी तक आपके पास लाइन्स को प्रूव करने के लिए पैरेलल हैं या नहीं सिर्फ डिफिनेशन हुआ करती थी, ठीक है ना, डिफिनेशन चेक करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये आ गई कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल, ठीक है ना। अगर लाइन्स पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम और, जिससे कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस करना हो, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लो, आप देख लो। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, नेक्स्ट थ्योरम की बात करूँ, THEOREM थ्योरम की बात करूँ तो थ्योरम हमारा ये है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, ठीक है ना, in each pair of consecutive interior angle, then each pair of consecutive interior, जो इंपॉर्टेंट हो मैं क्या बता रहा, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना है, गिवन दैट सिमिलर है, देखो गिवन दैट हमारा सिमिलर रहेगा जैसे पहले की रहा, ठीक है, सिमिलर टू फर्स्ट। तो देखो अगर ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लो ये बी सी डी, ये एल हो गया, लिमिट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी चीजें मिल गई हमको। एक तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एक्सियोम्स इक्वल हो गया, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। प्रूफ जो करना है हमें वो आप देखो, टू प्रूव दैट की बात करूं, टू प्रूव दैट की बात कर लूं तो हमें ये देखना है एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, और दूसरा है एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, ये हमको, ठीक है ना। तो इसकी प्रूविंग कितनी आसान है, आप देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या, देखिए प्रूफ की बात कर लेता हूँ। देखो प्रूफ हमारा एक लाइन का है, प्रूफ की बात करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू LP, ठीक है ना। अब देखो एंगल 1 2, ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू क्या है
5 है कि नहीं, बोलो corresponding एंगल है कि नहीं, बोलो corresponding एंगल से है कि नहीं चीजें। और जब corresponding एंगल से हो गई चीजें तो आप 1 के स्थान पे क्या डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, बोलो। तो एंगल 1 के स्थान पे एंगल 5 डाल सकते हो, तो एंगल 5 प्लस सिमिलरली ये जितने भी फार्मूले हैं इनको एज ए फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एज ए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो आज हम लोगों ने 2 थ्योरम्स पढ़े है ना, चीज़ें और पढ़ी, इस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो नहीं आना है वो पूछना है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है, थैंक यू।